महाराज, महारानी आपसे भेंट की अनुमति मांग रही है। इतनी उतावली हो कि मुझे धन्यवाद कहने के लिए आ गई। महाराज, जो राज आदेश आपने जारी किया है उसका क्या मतलब है? तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके बदले ये छोटा सा तोहफा। इसके लिए इतना परेशान मत हो। उपकार का बदला मुश्किल से कैसे दिया जाता है? हाँ? क्या मतलब मुश्किल से? मैंने तुम्हारी तारीफ 6 महलों में करवाई, इसमें मुश्किल क्या है? महाराज, मैंने पहले ही कहा था, मैं बस आराम से रहना चाहती हूँ, एक आलसी मछली के जैसे। आप अगर सब जगह मेरी तारीफ करेंगे तो मैं शांत कैसे रह पाऊंगी? मुझे महान पत्नी का नाम नहीं चाहिए जो सबका भला करे। मुझे बस चैन से जीना है। पर इससे तुम्हारा आराम खत्म थोड़ी होता है। पर अभी भी तुम्हारे पास काम थोड़ी है। पर जो ऊपर होता है उस पर ही ज्यादा नजर पड़ती है। जब सब मुझे देखेंगे, कुछ लोग जलन करेंगे, फंसाएंगे, फिर तो सच में बहुत परेशानी होगी। मैं क्या करूंगी? कौन हिम्मत करेगा? तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम महारानी हो। आप समझते नहीं हैं। और वैसे भी आपके राज में अंतःपुर बिल्कुल शांत चल रहा है। आप बस महाजोंग खेलते रहिए। दिन रात किसके पास समय है जलन या साजिश करने के लिए? बात तो ठीक है। अब सब यही सोच रहे हैं कि जीते कैसे। लेकिन साजिश की बात करें तो मेरे दिमाग में बस एक ही नाम है। कौन कौन मेरे खिलाफ चलेगा? शाही राज रसोई। मैंने सुना है जब से तुम महारानी बनी हो, तुम राज रसोई से लगातार काम करवा रही हो और उनसे नए नए स्वादिष्ट खाने बनवा रही हो। जो नए रसोइये मैंने चुनकर बुलाए थे, ये शोषण नहीं तो और क्या है? मैं इसे बेहतर इस्तेमाल और नए स्वाद की खोज कहती हूँ। और मैंने उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। जब भी वो नया खाना बनाते हैं, मैं सबको पुरस्कार भी देती हूँ। मैं किसी का भी शोषण नहीं करती। मैं बहुत जिम्मेदारी से काम करती हूँ। पता नहीं आपको क्या लगा? हाँ, बहुत जिम्मेदार। पर जो नए खाने तुम बनवा रही हो, वो अब तक मुझे क्यों नहीं मिले? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं महाराज। अगली बार मैं पक्का आपके लिए लाऊंगी। महाराज, रात हो गई है। आज मैं गरिमा और लक्ष्मी के साथ महाजोंग खेलने जा रही हूँ। इजाजत चाहिए। महारानी बीमार नहीं थी? मुझे तो काफी स्वस्थ लग रही हैं। सब लोग ये क्या खेल रहे हैं? सुना है महाजोंग है। आजकल महल में बहुत प्रमुख हो गया है। मैंने पहले ये नाम क्यों नहीं सुना? शायद लोग सोचते हैं आप बहुत ही ऊंचे पद पर हैं, इसलिए आपको बुलाने की हिम्मत नहीं करते। तुम तो सब जानती हो। क्या तुमने खेला है? मैंने सिर्फ इसका नाम सुना है, खेला तो कभी नहीं। ओह, तो मतलब तुम्हें भी कोई बुलाता नहीं? मैं जीत गई। पैसे दो, जल्दी दो, पैसे दो। लाओ लाओ। भाई साहब। चंदा, मेरी मुर्गी की यखनी का शोरबा कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं? महारानी, शाही रसोई ने बताया कि सारे मुर्गे रानी लता के महल में भेज दिए गए हैं। अब कुछ नहीं बचा। रानी लता? वो कौन है? आप उनसे पहले मिल चुकी हैं, जब आप उपपत्नी थी। मैं 12 साल की थी जब मुझे युवराज की पत्नी चुना गया। महाराज के सिंहासन पर बैठते ही मुझे उनकी उपपत्नी बनाया गया। मेरे पिता सम्राट के सबसे विश्वसनीय गुरु हैं। इस महल में मुझसे ज्यादा योग्य और कौन हो सकता है महारानी बनने के लिए? ओह, यही है वो जो खुद को महान समझती है और महारानी बनने का सपना देखती है। हाँ महारानी। अब जब मैं महारानी हूँ, उसके सब सपने टूट चुके हैं। और रही बात मुर्गे की यखनी की, अगर उसे पसंद है तो पीने दो। मैं तो वैसे भी उससे ऊब चुकी हूँ। रसोइया को बोलकर कुछ बढ़िया बनवाओ। जी महारानी। चंदा, मेरा दोपहर का भोजन कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं? मैं भूख से मर रही हूँ। महारानी, आपकी भोजन पेटी रानी लता से गलती से गिर गई है। क्या? फिर मैं दोपहर में क्या खाऊं? शाही रसोई पहले ही नया भोजन बनाने में लगी है। छोड़ो, रहने दो। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खुद ही शाही रसोई चलकर देखती हूँ कि वहाँ और क्या मिल सकता है। वैसे भी एक नया व्यंजन है जिसके बारे में मुझे रसोइये से बात करनी है। उसे ठीक से बनाना होगा। चलो।
रानी लता, आपने जानबूझकर महारानी के भोजन का डब्बा क्यों गिरा दिया? मुझसे उनका अंदाज देखा ही नहीं जाता। लेकिन मुझे तो लगता है महारानी असल में काफी अच्छी है। तुमने क्या कहा? कहीं उन्होंने तुम्हें खरीद तो नहीं लिया? नहीं नहीं रानी, क्या आपको नहीं लगता जब से वो महारानी बनी है हम सबकी जिंदगी काफी सुधर गई है? तुम कहना क्या चाहती हो? सुबह की हाजिरी माफ हो चुकी है। रानी आरती हमेशा हंगामा करती रहती थी तो उन्हें ठंडे महल में बंद कर दिया। रही बात रानी उर्वशी भी आजकल चुपचाप ही रहती है और हमें अब ये डर भी नहीं रहता कि सम्राट की मेहर कम होते ही हमारा हिस्सा घटा दिया जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है? महारानी बस लोगों को अपनी तरफ करना जानती है। गरिमा और लक्ष्मी को ही देख लो। पहले वो दोनों मेरे साथ राजकुमार के महल में आई थी। मोहिनी को महारानी बने अभी कितना ही वक्त हुआ है, फिर भी वो दोनों रोज उसके महल भागती हैं, बस चापलूसी करती हुई। लेकिन मुझे सच में लगता है वो अच्छी है। रानी आरती और उर्वशी की हालत देखो। मुझे याद है तुम उनकी अच्छी दोस्त हुआ करती थी ना? अब बताओ कितना अरसा हो गया साथ वक्त बिताए? ये सब महारानी की चाल है। वो हम सबको एक साथ खत्म करना चाहती है। रानी, मुझे सच में लगता है। चुप रहो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मैं जा रही हूँ। रानी लता, वो घटिया मोहिनी, तुम कौन से जादू टोने से सम्राट और पूरे अंतःपुर को अपने वश में कर रही हो? अब तो मेरे अपने लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करने लगे हैं। मैं जीत गई। अरे पैसे दो, जल्दी दो, पैसे दो। लेकिन मुझे तो लगता है महारानी असल में काफी अच्छी है। ना 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 मोहिनी, तुम इतने आराम से कैसे जी रही हो? मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। कैसा रहा? क्या पकवान तैयार हो गया? मैंने रसोइये को बहुत विस्तार से समझाया था। ये नहीं हो सकता। वो गलती कैसे कर सकते हैं? उन्होंने बना दिया था, लेकिन रानी लता ने उसे फेंक दिया। क्या? ये रानी लता हद से ज्यादा बढ़ रही है। मैं इतने दिनों से उसे सह रही हूँ। अब क्या उसे लगता है कि मुझ में क्रोध ही नहीं रहा ना? उसे मैं बताती हूँ, चलो। आपको नमन महारानी। आपको नमन महारानी। मोहिनी, आप यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें थी जिसने शाही रसोई के बनाए हुए नए पकवान को फेंक दिया? महारानी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नाटक बंद करो। वो तला हुआ पनीर मैंने बहुत समय लगाकर नया पकवान तैयार करवाया था। सबने देखा था, उसे तुमने ही फेंका है। अच्छा, आप उस काले पड़े हुए पनीर की बात कर रही हो। मुझे उसमें से बदबू आ रही थी। मुझे लगा खराब हो चुका है, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। क्या खराब हो गया? उसकी खुशबू ऐसी ही होती है, बदबू आती है पर स्वादिष्ट होता है। मैंने अभी एक निवाला भी नहीं लिया था और तुमने इसे पहले ही फेंक दिया। तुम बिल्कुल ही अनर्थ कर रही हो। तो फिर दोबारा बनवा लो ना। अंततः सम्राट तुम पर बहुत कृपा करते हैं और शाही रसोई तुम्हारी हर बात मानती है। लगता है जैसे वो तुम्हारी निजी रसोई बन गई हो। एक और पकवान बनवा लो। दोबारा बनवाना? क्या पकवान तुरंत तैयार हो जाता है? अगर तुम ना होती तो आज इसी पल मैं उसे खा चुकी होती। तुम्हारी वो दोनों चमचियां गरिमा और लक्ष्मी कहाँ हैं? तुम्हारी दोनों छोटी मददगार, उनसे कुछ उपाय सोचने को कहो। उन दोनों को पकाना आता ही नहीं, वो क्या सहायता करेंगी? रुको, तुम्हारा सुर ठीक नहीं लग रहा। कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? जलन किस बात की? तुम अनाप शनाप बोल रही हो। मैंने सुना है पहले तुम, गरिमा और लक्ष्मी साथ साथ राजकुमार के महल में आए थे और उससे पहले तुम तीनों बड़ी पक्की सहेलियां थी, पर बाद में तुम लोग धीरे धीरे दूर होती चली गई। उन्होंने तुम्हें ये सब बता दिया? मतलब ये सच है? सच हो या झूठ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। यहाँ से जाओ। अरे तुम, चंदा, गरिमा और लक्ष्मी को मेरे पास ले आओ। जी महारानी, आपने हमें बुलाया? आ गए तुम लोग, जल्दी अंदर आओ। क्या बात है महारानी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तुम लोग क्या सोचती हो रानी लता के बारे में? वो कैसी स्त्री है? तुम लोग क्या सोचती हो रानी लता व्यक्ति के रूप में कैसी है? मैं बिना सोचे समझे कुछ कहना नहीं चाहती। अरे छोड़ो भी, नाटक मत करो।
मुझे पता है तुम लोग पहले अच्छी सहेलियां थे, तुम उसे जानते हो। जल्दी बताओ। ठीक है, जब आप इतना कह रही हैं, तो मैं सब सच सच बोलती हूँ। वास्तव में रानी लता बुरी स्त्री नहीं है। हम तीनों में से वो सबसे ज्यादा दयालु हुआ करती थी। क्या? इंसान को सिर्फ रूप से नहीं परखना चाहिए। आज उसे देखो कितनी कठोर और कड़वी हो चुकी है। हाँ, ये एक लंबी कहानी है। हम तीनों साथ साथ राजकुमार के महल में आए थे। शुरू में रानी लता सबसे प्रसन्न और प्रेम स्वभाव की थी। वो मानती थी कि हम सब बहनें हैं, इसलिए सबसे प्रेम से व्यवहार करती थी। पर अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं रहे। सम्राट बने और हम राजमहल के अंतपुर में आ गए। बहुत से नए लोग आ गए। रानी लता फिर भी सबको बहन समझकर हर किसी की मदद करती रही। अब आगे का ये बताएगी। पर जहाँ लोग बढ़े वहाँ छल भी बढ़ा। रानी लता के साथ विश्वासघात हुआ, जिसने उसे धोखा दिया। उसे दंड मिल चुका है, लेकिन रानी लता के दिल पर गहरा घाव भी रह गया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। हमसे भी उसकी दूरी बढ़ती चली गई। अच्छा, तो ये बात थी। तो धोखा मिलने के बाद उनका स्वभाव बदल गया। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। हाँ महारानी, रानी लता मूल रूप से बुरी नहीं है, बस बोलने में थोड़ी कठोर है। पर वो दिल की बुरी नहीं है। महारानी, हमें पता है उसने पहले कई बार आपका अपमान किया है। कृपया मन में मत रखिए। महल में बहुत समय रहने के कारण उसका स्वभाव ऐसा हो गया है। अरे, पहले चाहे उसने मेरा अपमान किया हो, उसे उसका दंड मिल चुका है। मेरे लिए वो बात वहीं समाप्त हो चुकी है। पर आज तुम लोगों की सारी बातें सुनकर अब मुझे उसमें फिर से रुचि होने लगी है। 2 जंगल, 8 पेड़, 9 पेड़। ये क्या हो रहा है यहाँ? मेरे दरवाजे पर पूरा दिन mahjong खेल रहे हो। कितना शोर मचाया है। 3 फूल। मैं जीत गई। धन्यवाद महारानी जी। आज मेरी किस्मत तो तुम्हारी वजह से हुआ। क्या बकवास? तुम्हारी हार मेरी वजह से कैसे हो गई? मैं तो ये बाजी जीतने वाली थी, पर तुम बाहर आ गई और मेरी किस्मत बिगाड़ दी। बिल्कुल बेकार बात है। मैं तुम सबको चेतावनी देती हूँ, तुरंत यहाँ से हट जाओ, वरना मैं सम्राट से शिकायत करूंगी। जरूरत नहीं, सम्राट थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। उन्होंने कहा है दरबार के बाद वो हमारे साथ 2 दिन दांव खेलेंगे। हद है, बिल्कुल हद है। अरे बाप रे, मेरा पेट अचानक दर्द करने लगा। लता रानी, तुम मेरी जगह खेल लो ना। मेरे पत्ते बहुत अच्छे हैं, तुम जरूर जीतना, हारना मत। चंदा, उसे खेल सिखाओ। अरे मैंने अभी हाँ भी नहीं की है। जब महारानी जी इतना कह रही हैं, तो मैं मजबूरी में मदद कर देती हूँ। लेकिन साफ कह दूं, सिर्फ एक ही दाव। ये मेरी मर्जी से नहीं है, महारानी का आदेश है। एक पत्नी होने के नाते मुझे मानना ही पड़ेगा। बहुत बात हो गई, अब जल्दी से गोटी उठाओ। अरे ये मेरा पहली बार है, कैसे खेलते हैं? रानी लता, आपके पत्ते बहुत अच्छे हैं। अब बस एक ही गिट्टी की कमी है। अगर 5 घूम आ गए तो तुरंत ही जीत हो जाएगी। ओह, हाँ? 5 घूम? रानी लता आप जीत गई, पहली ही बारी में जीत गई। हाँ? mahjong खेलने के लिए बाहर क्यों गई थी? महल के लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए, और क्या। अगर बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। महाराज, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। मैंने सुना है रानी लता के पिताजी आपके महागुरु थे, तो क्या बचपन से ही वो विद्या में डूबी हुई थी और तो और काफी ज्ञानी और प्रतिभाशाली रही है? हाँ बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि वो mahjong में क्या करती हैं। 8-1। कमाल हो गया, मैं फिर से जीत गई। जल्दी करो, ये भी लगा। अब मुझे नहीं खेलना। लता, क्या तुम पहले से mahjong खेलना जानती थी और तब से हमें बेवकूफ बना रही हो? नहीं, ये सच नहीं है। अगर चंदा ने मुझे ना सिखाया होता तो मैं बासी को पहचान भी नहीं पाती। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम एक हमें शक्ल से बेवकूफ दिखाई देती हो। लगता है रानी लता खेलने में बहुत माहिर है। प्रणाम महाराज। बैठ जाओ। मुझे अच्छी तरह पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। अरे, ये बात करने का कौन सा तरीका हुआ? मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही हूँ। जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वाले ज्यादातर धोखेबाज होते हैं। बिल्कुल नहीं,
तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने ये महाजों की महफिल न जमाई होती, तुम्हारी इस चुपकी जुबान के साथ कोई तुम्हारे साथ खेलता भी नहीं। तुम मुझे किसी के साथ खेलने का शौक नहीं है। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। समेट दो अपना ये तामझाम। यही चाहती हो तो यही सही। सुनो, हम सब यहाँ से कहीं और जाकर खेल लेंगे ताकि तुम आराम से अकेले रह सको। चलो सब उठा लो। अरे रुको, मैं सम्राट हूँ। आखिर भला मैं ये मेज क्यों उठाऊंगा? अरे हाँ, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप तो महाराज हैं। ये काम आपको शोभा नहीं देता। सुनो चंदा, कुछ सिपाहियों को बुलाओ और उनसे कहो मेज महल की सबसे बड़े कक्ष में ले जाएं। जी महारानी। तुम सब लोग खेल खेल कर थक गए होंगे। चलो महल लौट चलते हैं और कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। चलो। पहले कभी ध्यान नहीं दिया, पर ये जगह बिना चहल पहल के कितनी सुनी लगती है। रानी, क्या आप महाराज का इंतजार कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। आज मुझे बस मौसम सुहावना लग रहा है, इसलिए खुली हवा में सांस लेने आ गई। मैं यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रही। मैं भी सैर करने जा रही हूँ और तुम मेरे पीछे मत आना। रानी, महाराज ने कहा है कि आप महाजौंग खेलने कभी भी उनके महल जा सकती हैं। मुझे mahjong नहीं खेलना। जिसका मन हो वो चला जाए। मैं टहलते टहलते यहाँ कैसे आ गई? इसकी खुशबू तो लाजवाब है। हाँ बिल्कुल, क्या बात है। आप हर बार इतना अनोखा और स्वादिष्ट पकवान कैसे बना लेती हैं? मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट पकवान नहीं खाया। ये एक राज है। मैं इस बात पर सहमति नहीं दे सकता। आपको इस बात पर सहमत होना पड़ेगा। शाही सैनिकों को बस्तियों में भेजकर पकवानों के लिए नुस्खे ढूंढवाना ये बिल्कुल अनुचित है। मेरी बात सुनो, शाही सैनिक इस काम के लिए नहीं बने होते हैं, समझ गई ना? रसोई चाहे कितने ही काबिल क्यों न हो, उनकी गिनती तो सीमित ही होती है। जो व्यंजन उन्हें आते हैं उन्हें बार बार खाकर पूरी तरह पक चुकी हूँ। महाराज, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने अपने सैनिकों को इस काम के लिए तैयार नहीं किया। मान जाइए महाराज, अभी दूर दूर तक कोई जंग नहीं होने वाली है। आपके सैनिक बस यूं ही बैठे रहते हैं। खाली बैठने से अच्छा है उन्हें बाहर भेज दिया जाए ताकि हम स्वादिष्ट पकवान खा सकें। और वैसे भी इस बहाने वो राज्य और प्रजा का हालचाल भी जान लेंगे। बोलिए, सही कहा ना? मैंने आपकी इतनी बार मदद की है, आप मेरी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते? ठीक है, मैं मान जाता हूँ। लेकिन तुम सुन लो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं शाही सैनिकों को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी, मैं समझ गई। इसलिए आपसे हमें अनोखे और लजीज पकवानों की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए मजे से खाओ। खाओ खाओ। अरे रानी लता, आप आ गई। आइए आइए।